मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम मसले पर बताना चाहता हूँ। 3 दिन से जब भी मैं YouTube खोलता हूँ या न्यूज़पेपर देखता हूँ या कोई भी न्यूज़ आइटम देखता हूँ नेट पर, तो मुझे इस पर यही लगता है कि हिंदुओं के प्रति न केवल पार्लियामेंट के अंदर या एग्जीक्यूटिव के अंदर, बल्कि कुछ हद तक जुडिशरी के अंदर भी एक बायसनेस चली आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हमारे रामदेव ने कहा था कि मैं कुछ एक बीमारियां हैं जो कि सन 1954 के एक्ट में कवर होती हैं और 70 सालों में आज तक एलोपैथी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ सकी और ना वो एक्ट अपडेट हुआ है, मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। मैंने कुछ केसेस किए भी हैं। उसके बावजूद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दबाव में आकर के उसे माफ़ी मांगनी पड़ी, उस पर कंटेम्प्ट हुआ, अनकंडीशन अपोलॉजी हुई। उसके बावजूद भी उससे कहा गया कि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप पब्लिकली आइएगा और एक बड़ा विस्तृत रूप में और बड़े साइज के अंदर आप पेपर में ऐड दीजिए और अपनी गलती मानिए। उसके बाद 22 तारीख को एक फैसला आता है जिसके अंदर अपोजिट पार्टी को सुने बिना एक कानून के तहत जिसकी इम्प्लीमेंटेशन डिकेड से नहीं हो रही थी, उस पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया जाता है जो कि बिल्कुल लीगल है। इसमें कोई इलीगलिटी नाम की चीज़ नहीं है, ना ही उसमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, बल्कि एक मेजॉरिटी की जो कम्युनिटी है, जो कावड़ यात्रा वो निकालते हैं, जिसके अंदर एक एक कावड़ी 200 से 300 किलोमीटर तक नंगे पांव बिना धूप बरसात सड़क पर रोड़े उनकी परवाह के बिना भगवान महादेव के अंदर लीन होकर के वो यात्रा करता है। और उस दौरान वो ना प्याज खाता है, ना लहसुन खाता है और सिर्फ सात्विक भोजन, कहीं तो फलाहार पे ही रहते हैं, पर एक अपना बड़ा ही ब्रह्मचर्य वाला जीवन व्यतीत करता है। परंतु जब यात्री हमारे हरिद्वार से आते हैं और अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, तो उन रास्तों में देखा गया है कि एक बड़ी संख्या में वैष्णो माँ ढाबा, पंडित जी का ढाबा, स्वामी जी का ढाबा, महादेव जी का ढाबा, इस टाइप के बहुत बड़े बड़े ढाबे मिलते हैं। और जब उनको खाने के बाद पेमेंट की जाती है तो बेचारा कावड़ी ठगा सा रह जाता है और उसे लगता है कि मैंने जो यात्रा की थी वो सब यात्रा उसकी बेकार चली गई, क्योंकि ये ढाबा एक नकली है और किसी मुसलमान ने अपना असली नाम छुपा करके हिंदुओं के देवी देवताओं पर, जिनको वो काफिर कहते हैं, ऐसे देवताओं की आड़ में आकर के उन्होंने हमारा जो धर्म था, जो सात्विकता थी, जो हमारा विश्वास था धर्म में, उसका चकनाचूर कर दिया। उसके बावजूद ना वो हमें बिल देते हैं उनको, ना ही कोई ऐसा प्रूफ छोड़ते हैं कि कल को उस खाने की खाद्य पदार्थ से अगर कोई कावड़िया बीमार हो जाता है या मरणासन भी चला जाता है, वो पुलिस को जाकर शिकायत करे कि मैंने इस ढाबे से खाना खाया था, ये मेरे पास प्रूफ है,
आप इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं, हजारों वीडियो क्लिपिंग्स सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, जिसमें कि मुसलमानों को खाने के अंदर पेशाब करते हुए, लैट्रिन करते हुए या थूकते हुए पाया गया है, और जिसे वो हलाल कहते हैं। ऐसे खाने को अगर हम इस यात्रा के दौरान खाएंगे तो निश्चित इस कावड़ियों का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। और फिर हमारा FSSAI है, फूड सेफ्टी एक्ट है, जिसके अंदर ये लाजमी है कि हर दुकानदार को, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, अपना नाम, पता, पूरी डिटेल्स, प्रेफरेबली आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, और उस खाने की पूरे पर्टिकुलर्स को अपने बिजनेस प्रीमिसेस पर डिस्प्ले करना लाजमी है। और राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर भी हमें अधिकार है इस बात को जानने का कि मैं किस से कौन सा खाद्य पदार्थ ले रहा हूं, क्या वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है। ये चॉइस हमेशा कस्टमर्स की होती है, ना कि सेलर की होती है। अगर मैं किसी विक्रेता के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत लगाना चाहता हूँ, तो वहाँ भी मुझे उस विक्रेता का पूरा नाम, पता, एड्रेस और बिल साथ लगाना पड़ता है, वरना मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। उसके बावजूद ये लोग अपनी असली पहचान को छुपा करके, एक नकली आवरण ओढ़ करके लोगों को ठग रहे हैं, लोगों के साथ में चीटिंग कर रहे हैं, उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और ऐसे मुजरिमों को बजाय कठोर से कठोर सजा दें और उनके लिए अगर सरकार ने कोई आदेश पारित किया है तो उसको बिना सामने वाली पार्टी को या बिना सभी स्टेक होल्डर्स को सुने स्टे कर देना, वो भी 5 दिन के लिए, जबकि यात्रा लगभग 10 दिन की होती है। आधे जो कावड़ियां हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है, 1 करोड़ से ज़्यादा कावड़ी ये यात्रा करते हैं, क्योंकि उनका देवों के देव महादेव शिव के अंदर अटूट विश्वास है। और उनका मानना होता है कि इस कड़ावरी यात्रा अगर मेरी ठीक ठाक रही और सफल रही तो मुझे साल आने वाला बड़ा शुभ होगा, मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और मुझ पर महादेव की कृपा बनी रहेगी। ऐसा विश्वास तोड़ना एक कानूनी जुल्म है। इसके खिलाफ अगर सरकार कुछ करती है तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कानून को एक तरफा पहली हियरिंग में बिना सामने वाली पार्टी को सुने 5 दिन के लिए स्थगित करना इंटरिम, लोगों के अंदर इस ऑर्डर से बहुत ज़्यादा रोष है। और इन 2 ऑर्डर्स के कारण, एक रामदेव जी का है, दूसरा कावड़ियों का है, लोगों की आस्था हमारे जुडिशियल के हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर से उड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने कई फैसलों में कहा है कि सब वी आर ऑल्सो मेड ऑफ द सेम ब्लड एंड फ्लैश ऑफ विच यू आर एंड वी मे ऑल्सो कमिट certain mistakes knowingly, unknowingly. I wish there should be one Supreme Court upon us.
और ये बात सही है कि कोई भी पूर्ण नहीं है जब तक हमारे पास इस हाड़ मांस का शरीर है। हम पूर्णतः परफेक्ट नहीं हो सकते। गलती करना हमारा स्वभाव है। ये गलती अनजाने में भी हो सकती है, जानबूझकर भी हो सकती है, या किसी स्वार्थ के निहित भी हो सकती है। तो मुझे सिर्फ यही कहना है कि हमारे जो उच्चतम न्यायालय हैं, जिनके ऊपर सरकार अरबों रुपए खर्च करती है, और जो जुडिशरी के हाईएस्ट सीट हैं, अगर पब्लिक उनके बारे में ऐसे विचार व्यक्त करें। इस समय मुझे एक और चीज याद आ रही है, जब अयोध्या का मैटर आया था, जिससे पूरा का पूरा हिंदू वर्ग अफेक्टेड था। उसकी जब सुनवाई आती थी तो बिना किसी कारण के उसको एडजॉर्न कर दिया जाता था, और ये कहा जाता था कि हमारे पास ऐसी केसेस को सुनने का समय नहीं है। और उसके बावजूद वो केस बाद में आकर के उस पर फैसला हुआ। उस फैसले के अंदर भी जो मेन मुद्दा था वो टाइटल सूट का था कि ये जो जमीन है किसकी है, किसको बिलोंग करती है। परंतु हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 141-42 के तहत उन्होंने अपना डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए सामने वाले वर्ग को, पार्टी को, एज ए कंपनसेशन के रूप में उनको कुछ जमीन बिल्कुल मंदिर के साथ अलॉट कर दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस दुनिया में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, खासकर वो स्थल जो बहुत ज़्यादा पूजनीय होते हैं, जैसे राम जी का जन्म स्थान, या बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, या क्राइस्ट का, उसके आसपास किसी भी विधर्मी को रहने का नहीं दिया जाता, ताकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो फ्यूचर में राइज हो सकते हैं वो ना हो। तो वो ऑर्डर भी हमने तुरंत प्रभाव को देखते हुए दिया। ये नहीं सोचा कि इस ऑर्डर का आने वाले 50 साल 30 साल के बाद क्या असर होगा, जब वहाँ एक फुल फ्लैश मस्जिद खड़ी होगी और एक तरफ मंदिर होगा। क्योंकि इस देश के अंदर नो डाउट जब से मुगल आए हैं हिंदू और मुस्लिम साथ रह रहे हैं, उसके बावजूद भी समय बेसमय बहुत सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, कत्लेआम होते रहते हैं। जैसे बंगाल में हुआ, कर्नाटका में हुआ, हर जगह। रिसेंट भी आपको पता है हमारा नू के अंदर हुआ, जहांगीरपुरी में हुआ, और यूपी के अंदर भी हुआ। उसका कारण ये है कि हमारी सोच और मुसलमानों की सोच दोनों अलग है। हम सहनशील हैं, चीज़ों को बर्दाश्त करते जाते हैं, और हमारा मकसद मुक्ति होता है, जबकि उनका मकसद एक्सपेंशन होता है, ग्रैबिंग ऑफ पावर होता है, और एक क्रियोट सिचुएशन क्रिएट करने का होता है। तो ऐसे दो विपरीत विचारों वाले साथ नहीं रह सकते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जिन्ना ने कही, ये बात उससे पहले सर सैयद अहमद ने भी कही है कि हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। और इसी बेस के ऊपर हिंदुस्तान में दो धर्म के लोग रहते थे, एक हिंदू एक मुसलमान। 47 के अंदर एक फैसले के तहत
हमने जितनी लैंड मांगी उसको दे दिया, जितना खजाना मांगा उसको दे दिया, और 55 करोड़ रुपए भी दिए, क्योंकि वो महात्मा गांधी उस समय अनशन पर बैठ गए थे। सरकार को मजबूरी 55 करोड़ भी देना पड़ा। उसके बावजूद उन्होंने कश्मीर पर चढ़ाई कर दी, और हमारे नेहरू जी ने न जाने क्या उनका निहित स्वार्थ था या क्या था, उन्होंने उसको नहीं रोका। बावजूद इसके जे&के के राजा हरिश्चंद्र ये लिख के भेजा कि मैं एब्सोल्युटली सरेंडर कर रहा हूं आपको पास, और जो सेना भेजी बहुत लेट भेजी, और यूनिलेटरी बिना किसी डिस्कशन के डिफेंस मिनिस्टर के उन्होंने यूनिलेटरल डिक्लेयर कर दिया कि अब लड़ाई रोक दी जाए। रिजल्ट ये हुआ कि हमारा बहुत सारा जो इलाका था वो इलाका उनके कब्जे में गया, और उन्होंने मैटर उठा करके यूनाइटेड नेशंस को दे दिया, जो आज तक नहीं सुलट आ रहा, और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है हमारे बीच में। हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति और एक मुसलमान की प्रकृति में जमीन आसमान का फर्क है। उसके बावजूद भी हिंदू इतना रहमदिल है और महान दिल है कि उसने उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट तक दिलवा दिया, परंतु इस संविधान में और हमारी सरकार ने और इस जुडिशरी ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी वर्ल्ड में कहूँ आज तक माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं की है। जबकि यूएनओ के हिसाब से अदर कंट्रीज में जो कम्युनिटी मोर देन 5% होती है, दैट इज नेवर ट्रीटेड एज ए माइनॉरिटी। तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे इलाके भी जहाँ की 70% मुसलमान हैं, बल्कि जे&के में तो 98% मुसलमान हैं, उसके बावजूद वो माइनॉरिटी हैं, और 2% हिंदू जो वहाँ हैं वो मेजोरिटी के डेफिनेशन में आते हैं। ऐसा न्याय, ऐसा लॉ, ऐसी इंटरप्रिटेशन शायद दुनिया में कहीं ना हो। खैर, वो बहुत चीज़ें हैं जो ये दर्शाती है कि हिंदुओं को हमेशा सेकंड ग्रेड सिटीजन इस देश में ट्रीट किया जा रहा है, जबकि सभी को मालूम है इस्लाम इस देश में 7वीं शताब्दी में आया है। उससे पहले सिर्फ हिंदुस्तान था। अभी मुहर्रम के मौके पर हुसैन हुसैन कहना होगा, इस देश में रहना होगा तो हुसैन हुसैन कहना पड़ेगा, वरना छोड़ के चले जाओ। हिमायत हिंद के मदनी जी हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ओवैसी जी हैं, इतना भड़काते हैं एक दूसरे के खिलाफ, इतना गलत मैसेज देते हैं, उसके बावजूद भी उन पर कुछ नहीं होता कार्रवाई। उसके बावजूद एक नूपुर शर्मा नाम की प्रवक्ता थी बीजेपी की, उसने जो सच था वो बताया, उसके बावजूद भी हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके बारे में जो कमेंट किए थे वो किसी छुपे नहीं हैं। उसको ये कहा गया कि तुम्हारे कारण पूरे देश के अंदर माहौल बिगड़ गया। उसको आज तक रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई भी की, परंतु मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, ना मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई गिला शिकवा है, ना मुझे सरकार से कोई गिला शिकवा है। मुझे चंद एक वहां जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी जो सोच है वो एक तरफा है, कोई भी फैसला उनके पास जाता है, डिस्प्यूट या कोई भी मुद्दा उनके पास जाता है, और जो फैसला आता है उससे सारे मेजॉरिटी के अंदर एक रोष पैदा हो जाता है, जिससे कि हमारे देश की जुडिशरी की साख पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इससे बड़ी आहत महसूस हुआ है कि हम ऐसे फैसले करते हुए ये सोचें कि इसका आज का इसका
असर क्या होने वाला है, 5 साल के बाद इस फैसले का असर क्या होगा और आने वाले 10-20 साल बाद इसका असर क्या होगा। वी शुड सी द immediate effect of those verdicts and the long sightedness, the effect of those verdicts, so that there is no disturbance in the society and the public. After all, the law is for the public and public is not for the law. There had been more than 100 amendments in the constitution. That means the constitution is not a perfect legislation. It needs to be revised. But every party whoever comes in the power, whether Congress or Janata Dal or the BJP, whoever it may be, they amend the constitution according to their party needs, and particularly a particular community whom they always prefer to give advantage. And they had always been discarding the majority of the public of this country. तो मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि हम ऐसे किसी भी फैसले को जो कानूनन हमें ठीक लगता हो और किसी कारणों से वो एक बहु समाज जो है उसके खिलाफ होता है, उसको सोशल मीडिया पर लेके आएं ताकि हमें और जुडिशरी को उस चीज़ का ज्ञान हो और वो महसूस करें कि हमसे गलती हुई और आगे से वो गलती को सुधारें और ऐसे कोई फैसला ना पास करें जो कानून के खिलाफ हो और किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या धर्म या किसी विशेष जाति के खिलाफ। धन्यवाद।